बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ लंग्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। तो इसे बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है या फिर मैंने जो मेथड अप्लाई किया है, हम उसी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। लुक से ये आप देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं। यकीन जाने खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। दूर दूर तक इसकी खुशबू थी और घर में बच्चे को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लंग्स को अच्छे तरीके से पहले काट लिया था छोटे छोटे पीसीस में, और उसके बाद मैंने अब अच्छे तरीके से इसे धो लिया है। बहुत अच्छे तरीके से धोना है। अब ये बिल्कुल नीट और क्लीन है। तो मैं यह बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैंने क्या करना है कि एक बड़े से बर्तन में मैंने इन्हें रख देना है। जो क्या है लंग्स का, कि पहले ये काफ़ी फूले हुए होते हैं, लेकिन जब ये पकते हैं तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बड़े से बर्तन के अंदर लंग्स को ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटी प्याज ऐड की, टमाटर ऐड किया, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 4 इंच के टुकड़ा अदरक का था, 4 अदद मेरे पास लहसुन के जो थे, और 4 अदद हरी मिर्च थी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ही पीस लिया था। और अब मैंने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करने हैं। उसके अंदर मैंने सबसे पहले नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और उसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद इसका लुक कुछ ऐसा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी हद तक जो फ्लेम थी वो बिल्कुल मीडियम टू लो पे थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये बन रहा है। अभी इसी टाइम पर ही मैंने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। तकरीबन 4 बड़े टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी ऐड किया है। और अब उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और फिर मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं घी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से ऐड कर चुकी हूँ। चम्मच से इसे मैं मिक्स करूँगी और अब टाइम आ चुका है कि हम इसकी भुनाई शुरू करें। हमने इसे अब भून लेना है। तो सो गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ और ये काफ़ी हद तक भुन भी चुका है। ये नीचे से लग रहा है, इसकी यही निशानी है। जब ये पकता है, इसकी भुनाई कंप्लीट होती है, तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो देखें कि अब इसके बाद मैंने अच्छे तरीके से मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेना है, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक जाए। तो काफ़ी हद तक ये पक चुका है, लेकिन मैंने इसकी भुनाई करते रहना है। इसे भूनती रहूँगी ताकि हल्की जो अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो इसे आप ओवरऑल कुक होने में आप कह सकते हैं कि 45 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। खाने में भी बहुत मज़े का था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आप लोग इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार बनाने पकाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखें कि मैं इसे टेस्ट करने लगी हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि ये कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा यमी था। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।